सर्फिंग कैसे सही लो। तो गाइस आज हम देखेंगे इलियान के वीडियो से। चलो स्टार्ट करते हैं। रात के 2:30 बजे हमारी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पे जाके रुकी जहाँ पे पूरा अंधेरा था। और उस अंधेरे ये समर वेकेशन में मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने अपने सोसाइटी में बिजनेस स्टार्ट किया छोटे बच्चों को स्कैम करने का। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो देखो, समर वेकेशन में कुछ बच्चे घूमने जाते हैं, कुछ बच्चे फैमिली ट्रिप पे जाते हैं। मैं जाता था नानी के घर, हर समर वेकेशन में वहीं जाता था। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग थी। इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला था, मैं अपने सोसाइटी में रहने वाला था। और सच बता रहा हूँ, समर वेकेशन में जब आप कहीं नहीं जाते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद बोर सा होने लगता है। तो ये वेकेशन में मैं अपने घर पे ही था, सोसाइटी में। और ये था फुल गर्मी का मौसम, लाइक पीक गर्मी। इतनी गर्मी थी कि अगर पंखा ऑन है तो भी पसीना आएगा। लेकिन देखो, गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, बच्चों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग तो क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन इस टाइम पे ना सिचुएशन थोड़ी अलग थी। मेरे सोसाइटी के बच्चे क्रिकेट से ज्यादा साइकिलिंग करते थे। और सिर्फ मेरे सोसाइटी के बच्चे नहीं, आसपास के सोसाइटी के बच्चे भी साइकिलिंग करते थे। सीन ऐसा था कि मेरी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे बच्चे थे। बड़ी सोसाइटी थी और बहुत सारे बच्चे थे, और उससे भी ज्यादा बच्चे आसपास की सोसाइटी में थे। तो सर टोटल देखे ना तो बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। और उस टाइम पे ये सारे बच्चे ना समर वेकेशन में साइकिलिंग ही करते रहते थे। और भाई 10-10 साल के बच्चे थे, लेकिन फुल व्हीली मारते थे, ड्रिफ्ट मारते थे, ये करते थे, पागलों जैसे चलाते थे साइकिल। अब देखो, उस टाइम पे मेरी एज होगी कुछ 13-14 साल, और वो बच्चे मेरे से भी छोटे थे। मतलब 9-10 साल के बच्चे, कोई 11 साल का, कोई 8 साल का, उस रेंज के बच्चे थे, मेरे से बहुत छोटे थे। अब देखो, मैं इनसे बड़ा था, लेकिन मैं इनसे पागलों जैसे नहीं चलाता था। मैं बहुत शांत स्वभाव का था, मैं बस अपने काम से काम रखता था। मेरे को उस टाइम पे सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम थी, वो थी गर्मी का मौसम। आई डोंट नो कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे, लेकिन मैं एक्सेसिव ठंडी सह सकता हूँ। कितनी भी ठंडी हो मैं सह सकता हूँ, एक्सेसिव गर्मी नहीं सह सकता। मेरे गर्मी मेरे से हैंडल नहीं होती। और गर्मी के मौसम में मेरा सिर्फ एक ही मन करता है कि मैं कुछ ठंडी ठंडी चीजें पीऊं। तो गन्ने का रस पीऊं, सोडा पीऊं, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊं, ठंडा पानी पीऊं। मेरा ये सब मन करता है, आमरस पीऊं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेरा मन करता है कि मैं ट्राई करूं। मैंगो मिल्क शेक पीऊं। समझ रहे हो, मतलब मैं नाम सोचते रहूंगा ना, मुझे तो एक नाम आते रहेगा दिमाग में। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि मैं रोज रोज पैसे मांग नहीं सकता था। क्योंकि देखो, मैं ऐसे एक सोडा का ग्लास नहीं पीता हूँ, मैं ऐसे 2-3 पीता हूँ अगर मैं पीने जा रहा हूँ तो मेरे रोज के ऐसे 30-40 रुपए चले जाते थे। क्योंकि साइकिलिंग करो या फिर क्रिकेट खेलो, उसके बाद ऐसा पीने का मन करता था, तो मैं एक से ज्यादा एक ग्लास पीता था। और रोज रोज 40 रुपए मेरे को देते नहीं थे। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जूस वगैरह पीने के लिए पैसों का बंदोबस्त मैं खुद ही करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ गुजराती दिमाग लगाते हैं, कुछ धंधा वंदा करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। और तभी कोइंसिडेंटली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसपास के सोसाइटी वाले जो बच्चे थे ना, वो बहुत क्रेजी साइकिल चलाते थे, पागलों की तरह साइकिल चलाते थे। तो हमेशा ना उनकी साइकिल की चेन ना खराब होती रहती थी। मतलब निकल जाती थी, कभी 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 पूरी निकल जाती थी, कभी थोड़ी निकल जाती थी, कभी वो जाम हो जाती थी। तो ऐसा सब होते रहता था उनके साथ। और क्योंकि वो लोग 8 साल के थे, 9 साल के थे, उनको फिक्स करके आता नहीं था, तो वो लोग मेरे पास आते थे फिक्स कराने के लिए कि साइकिल की चेन भैया डाल के दो मेरे को साइकिल की चेन। तो वैसे सब मेरे पास आते थे और मैं उनको फिक्स करके देता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि मेरे को पैसे चाहिए और इनको चाहिए साइकिल की चेन फिक्स हो। और तभी मेरा गुजराती दिमाग एक्टिवेट हुआ कि उनको चाहिए साइकिल की चेन फिक्स हो, मेरे को पैसे चाहिए, एक हाथ ले। अब देखो, इन माई डिफेंस ये सारे ना अमीर बच्चे थे, ठीक है, इनको पैसे की इतनी वैल्यू थी नहीं। ये सारे अमीर बच्चे थे। अमीर बच्चों से थोड़ा तो लूट सकते ना, देखो थोड़ा तो लूट सकते ना। देखो ऐसा नहीं है, अभी देखो अमीर बच्चे हैं वो लोग, 10 रुपए देने में उनका क्या जाता है। एक साइकिल की चेन फिक्स की, मैं 10 रुपए मांगूंगा तो क्या जाता है उनका, कुछ जाता है उनका, नहीं जाता है कुछ। अब देखो, गर्मी का मौसम है, अगर मैंने अमीर बच्चों से पैसे लेके जूस पी लिया, इसमें कुछ गलत है, मेरे को बताओ कुछ गलत है इसमें। तो मैंने ना प्राइस फिक्स किया, ठीक है, अगर छोटा मोटा चेन फिक्स करने का होगा 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का एक जूस आता था। तो मैंने उस हिसाब से फिक्स किया कि ये फिक्स करने का 10 रुपए, और अगर चेन पूरी निकल गई है या फिर कुछ ज्यादा ही जाम हो गई है, मेरे को तेल वेल लगाना पड़ेगा, तो 20 रुपए। रीजनेबल, अमीर बच्चों के लिए रीजनेबल है कि नहीं, रीजनेबल है ना, ठीक है। तो मैंने ये रीजनेबल रेट रखा 10 रुपए और 30 रुपए। हालांकि काम 10 सेकेंड का ही था, बट मेरी स्किल्स यूज हो रही है ना यहाँ पे। तो देखो, मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब एज अ बिजनेसमैन
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन। एज अ बिजनेसमैन मैंने सोचा कि मेरे को इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मेरे को फैलाना पड़ेगा ना सब बच्चों में कि मैं ये काम कर रहा हूँ, नया बिजनेस है मेरा, मेरे पास आओ चेन फिक्स करने 10 रुपए लेके आओ, अब से फ्री में नहीं करूंगा, ये सब बताना पड़ेगा ना मेरे को। तो एक दिन ना मैं सोसाइटी में नीचे खड़ा था और वो 3 अमीर बच्चे आते मेरे पास साइकिलिंग करते हुए, और मैंने बोला ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, अमीर वाली सोसाइटी में पहले बात फैला देता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि अब से अगर तुम्हारी चेन खराब हुई है तुम मेरे पास आना, 10 रुपए लूंगा मैं, लेकिन फिक्स करके दूंगा। तो पहले वो लोग शॉक हो गए कि नहीं 10 रुपए मतलब क्या, ऐसे थोड़ी होता है, फ्री में ये छोटी छोटी चीज के पैसे लेगा क्या। मैंने बोला तुम लोग अमीर हो क्या, तुम लोग क्या रो रहे हो, अमीर हो तुम लोग। पहले तो वो बच्चे मेरे पे हंसने लगे कि क्या पैसे लेके फिक्स करेगा क्या, हंसने लगे, ठीक है। फिर मैंने बोला देखो मैं बड़ा हूँ, मैं थोड़ा डराता हूँ इनको, और इनको डरा के मनाता हूँ कि नहीं भाई ऐसा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने उनको ऐसा बोला कि देखो मेरे अलावा किसी को फिक्स करती आती नहीं है, विच इज ट्रू। सब छोटे छोटे सहज है, भैया का दोस्त है।